मेरी आवाज आप लोग को आती होगी। काफी लोगों ने मैसेज किया फिर से कि दे विल वॉच रिकॉर्डिंग, नो इशू। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड लास्ट क्लास है हमारी फेज 1 की, जिसमें हम कुछ बचे हुए पार्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें फिर से मैं कमोडिटी के बारे में बताऊंगा और स्विंग ट्रेड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज एक क्लास है 22 जुलाई। मेरे ख्याल से कल एक और क्लास होगी, लास्ट क्लास, और उसके बाद हम जो है अपना क्लास खत्म करेंगे थ्योरी की। उसके बाद आप लोग को जो भी पूछना होगा वो सब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो उसके बाद हम ऐसे हम अपना फेज 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बात करूंगा साइकोलॉजी की। ये सब चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी इसको कवर करना और इसको जो है डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि ट्रेडिंग के 3 पिलर्स होते हैं, राइट? यही मैंने बताया था आप लोग को कि ट्रेडिंग के 3 पिलर्स होते हैं, राइट? उन 3 पिलर्स में जो ट्रेडिंग के जो 3 पिलर होते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है ट्रेडिंग का, जो सबसे 3 पिलर होते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो साइकोलॉजी होता है। अगर ये आपका वीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है, अगर आपने अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं किया है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पिलर है ट्रेडिंग का तो वो साइकोलॉजी है। अगर ये स्ट्रांग है तो बाकी चीजें आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो साइकोलॉजी पे करनी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है डिस्कस करने का टाइम हमारे पास में है नहीं। साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उसे पढ़ेंगे। और ट्रेडिंग क्यों, दुनिया का कोई भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो माइंडसेट होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, अगर आईआईटी कर रहा था तो ठीक है, या कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो, सब में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है साइकोलॉजी। तो अगर आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग को लेकर सही है तो आप के सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? आपको कितना भी बढ़िया से प्राइस एक्शन आता हो, कितना भी बढ़िया से आपको दूसरी टेक्निक आपको आती हो जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी है जानना, लेकिन साइकोलॉजी में अगर आप वीक है तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। और ये सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के बारे में। दूसरा, साइकोलॉजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मनी मैनेजमेंट है, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, आप लोग को मैंने बता दिया था। आई होप आप लोग उस चीज को याद रखें और आप अपना मनी मैनेजमेंट खुद डेवलप करेंगे। 2% एक ट्रेड में, 5% पूरे दिन में, ये कोई थंब रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो आप डिसाइड कर लें उसको आप फॉलो करेंगे, राइट? हमारे साथ एक भाई साहब है, हमारे ग्रुप में भी है, आजाद नाम है जिनका। उनको उनको देखिए कि उन्होंने जो है टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन पर ज्यादा जोर न देके मनी मैनेजमेंट को ज्यादा जोर देते हैं। और वो अपना देखते हैं कि भैया अगर मैं लॉस में हूँ तो मैं जल्दी निकलूंगा, प्रॉफिट में हूँ तो जल्दी नहीं निकलूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा, मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि मार्केट मुझे खुद से आउट ना कर दे। ठीक है, और देखिए आज वो कमोडिटी में अच्छे प्रॉफिट में, ठीक है, और वो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो कोई बहुत हाई फाई प्राइस एक्शन यूज नहीं करते हैं। सिंपल जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर आप लोग बुक से पढ़कर आए हैं, या फिर नॉर्मल जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक है, फिर मेरे वीडियोस में जो बात है उसी बात को फॉलो कीजिए और आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है इस पे नेचुरल गैस पे आप लोग को कॉल दूं या क्रूड ऑयल पे कॉल दूं लाइव मार्केट में, ताकि आप लोग कमोडिटी में ट्रेड कर सकें। और क्योंकि उस वक्त जो टाइम होता है वो बहुत आराम से ट्रेड करने का होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें बात वही है कि वो जो कॉल्स होंगी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होगा, ठीक है? तो अगर मैं 5 कॉल दे रहा हूँ तो मेक श्योर कि उसमें 3 तो स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं। उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस होंगे बहुत छोटे होंगे और कोई बहुत ही हाई फाई जो है वो उसमें प्राइस एक्शन यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज हो रहा है।
उस तरह का, क्योंकि नेचुरल गैस हो या फिर कोई और भी या कुछ और हो, क्रूड ऑयल हो, कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका लॉट साइज काफी बड़ा होता है। पहले क्रूड में नहीं आता था, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो हम जो है, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन पे, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटे होंगे, कई बार हिट भी हो सकते हैं, लेकिन जब हिट नहीं होंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपका निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि मैं सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे कमोडिटी में ट्रेड करने करके मैं देखता हूँ, मैं आप लोग को करवा के देखता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी है, सब सॉरी फर्स्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो साइकोलॉजी होता है। ठीक है, अगर साइकोलॉजी कमजोर है तो ये स्ट्रेटजी मनी मैनेजमेंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको रॉक सॉलिड जो है स्ट्रांग होना होगा, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो, या किसी भी फील्ड में काम करना है। ठीक है, 9 to 5 जॉब करना है, अगर आपको सुबह उठ के जाना है ऑफिस, दिन भर काम करना है, गप मारना है, सैटरडे संडे जाकर पार्टी करना है, ऑफिस जाना है, तो ये ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई बहुत बढ़िया माइंडसेट की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस जाना है, ऑफिस में जो बॉस बोलेगा वो कर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना है जहाँ आप खुद के बॉस हैं, तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और जो जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज हमारा ये सेकंड लास्ट क्लास है। आज हम साइकोलॉजी को कवर करेंगे और क्रूड ऑयल में सिर्फ इन्वेंटरी ट्रेड को हम कवर करेंगे, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के इन्वेंटरी ट्रेड हम कैसे करते हैं। और उसके बाद एक दिन और क्लास होगी जिसमें मैं आपको स्विंग ट्रेड के बारे में बताऊंगा, बेसिक लेवल का स्विंग ट्रेड आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, और प्लस क्रूड ऑयल में जो बाकी की चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। क्रूड ऑयल का की ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग लगभग सेम होती है, काफी कुछ समानता है दोनों में, इसीलिए मैं दोनों को एक दिन में कवर कर दूंगा। तो आज ये सेकंड लास्ट क्लास है थ्योरी की, फिर फेज 1 खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग देख लेंगे, फिर बहुत जल्द हम फेज 2 फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज 22 जुलाई है, 24 से 25 जुलाई को एक और क्लास रखूंगा, फेज 1 की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद जो भी क्लास होगी भी, तो आप लोग को उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे पास थ्योरी डिस्कस करने को फेज 1 में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो साइकोलॉजी का जो पहला जो टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो पता होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान जो जब आप सुबह सुबह ट्रेड करते हैं, जब किसी भी दिन जब आप ट्रेड करते हैं, तो मेक श्योर कि आप एनर्जेटिक हो। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो आप लोग को पता है, लेकिन ये सब बात यहाँ पे मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है वो इतना ईजी काम नहीं है कि आप ये कहें कि रात को बैठकर फिल्म देख रहे हैं या फिर रात को पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आपको तो ऑफिस जाना नहीं है, क्योंकि आपको तो लगता है मुझे तो ट्रेड करना है, मुझे करना क्या है, मैं उठूंगा ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जो सीरियस ट्रेडर होते हैं वो अपनी नींद को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना एक जो है ऑफिस जाने वाला बंदा देता है कि भैया मैं जो है ठीक है सोऊंगा तो ऑफिस में मैं बिजी फील करूंगा, नींद आएगी मुझे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एनर्जेटिक हो। आपको अगर कल ट्रेड करना है तो आप रात को टाइम पर सो जाए, अच्छी नींद ले। अगर अगर नहीं सो पाए हैं रात को अच्छे से, नींद आ रही है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके ट्रेड नहीं कर देने से नहीं आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है। आप ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो लॉस में तो नहीं रहेंगे। तो आप ट्रेडिंग स्किप कर सकते हैं उस दिन के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके ट्रेड ना करने से हमारे एनएससी के सेहत पर भी कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, देन आई विल सजेस्ट डू नॉट ट्रेड। दूसरा क्या है, हर इंसान जो है अलग अलग तरीके से ट्रेड करता है। कुछ लोग होते हैं जैसे वो क्या करते हैं कि अपना ट्रेडिंग सेटअप जब वो बनाते हैं तो सामने में टीवी लगा लेते हैं। ठीक है, उनके उनके पास में वो जो बिजनेस चैनल्स होते हैं, वो बिजनेस चैनल ऑन रहता है हमेशा, और बिजनेस चैनल देखते रहते हैं। क्या नाम है, वो जी बिजनेस है और CNBC है, और भी जो भी चैनल्स होते हैं वो देखते रहते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी चैनल को नहीं देखूंगा, चैनल में जो बात बताई जा रही है वो बात मैं अपना सेटअप ऐसा तैयार करूंगा कि वो बात मुझे भी दिख रही है। ठीक है, और मैं आपको फिर से बोलूंगा, इस बात पे मैं बहुत ज्यादा आगे जोर देने वाला हूँ फेज 2 के ट्रेनिंग में, कि एज अ ट्रेडर, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए कि एज अ ट्रेडर आपका काम जो है न्यूज पढ़ने के बाद में ट्रेड करना नहीं है, कि कोई न्यूज आउट हो गई उसके बाद आप उस पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। ये डम लोगों का काम है, और ये जो है छोटे मोटे ट्रेडर। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडर है तो आपका प्राइमरी एम क्या है। जैसे एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट का,
प्राइमरी काम क्या होता है, सबसे बेसिक काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या, पढ़ाई करना। वैसे एक ट्रेडर का जो काम है वो है फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर न्यूज प्रेडिक्ट करना, चार्ट देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, राइट। अब आप जो है अगर बैठ के न्यूज के सहारे ट्रेड करते हैं कि भैया कोई न्यूज चैनल वाला कोई बता दे, कोई टिप प्रोवाइडर कोई बता दे, तो ये आपकी बेवकूफी, फिर आप ट्रेडर नहीं है, आप किसी भेड़ चाल में कोई फॉलो में आप फंसे हुए हैं। तो आपका जो काम है वो न्यूज पढ़ने के बाद, न्यूज जानने के बाद ट्रेड करते हैं, तो आप ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ करप्शन कितना है, हमारे यहाँ दुनिया में तो है ही, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो जो न्यूज अगर आउट हो रहा है मार्केट में, पेपर में आ रहा है, टीवी चैनल पे आ रहा है, तो आपको ये समझना होता है कि ये न्यूज न्यूज जो है हमें, मुझे क्यों बताया जा रहा है, या फिर पब्लिक को क्यों बताया जा रहा है, इस न्यूज को रिलीज किसने किया है, जो न्यूज एंकर है उसमें क्या इसका सेल्फिशनेस हो सकता है, उसमें क्या फायदा है इसका, जिस चैनल पे मैं देख रहा हूँ ये चैनल ये न्यूज क्यों बता रहा है। आपको ट्रेडिंग में किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है। आप ये याद रखिए कि स्पेशली दूसरे जो प्रोफेशन होता है उसमें सबका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और ट्रेडिंग में तो पर्सनल इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होता है हर किसी का, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है जो भी न्यूज सुन रहे हो उसके पीछे की गहराई को आप समझिए, ये न्यूज क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर न्यूज अगर आपके पास आ रही है तो मेक श्योर कि उस न्यूज का असर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस में ऑलरेडी आ चुका होता है। तो अगर कहीं बहुत ही बुलिश न्यूज आ रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका असर प्राइस में ऑलरेडी आ चुका होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, रिलायंस ने जब एक्वायर करना स्टार्ट किया था, सॉरी रिलायंस जब इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जियो को मुकेश अंबानी ने बेचना स्टार्ट किया था, उसके पहले जो है प्राइस में मूवमेंट आ चुका था, वो 800 के आसपास से उठना स्टार्ट किया था, और वो ऑलरेडी 1400-1500 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा था, राइट। उसके बाद जो है वो न्यूज आना स्टार्ट किया, मुझे अगर मैंने रिसर्च नहीं किया लेकिन मुझे जहां तक याद है, जब रिलायंस 1500 पहुंच गया था तब मार्केट में जो है न्यूज आनी स्टार्ट हुई थी कि यूके का कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है, अबू धाबी का कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है हाथ पैर नहीं मारेंगे कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑफकोर्स अभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत मूव अभी भी बाकी है, लेकिन मेन जो मूव है 800 से जो 1500 का जो मूव है ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। तो एनीवेज रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ऐसी कुछ बात होगी नहीं कि पहले से न्यूज, इंटरनली न्यूज आउट होगी, पहले से लोगों ने पोजीशन बना लिया होगा। ऑफकोर्स जो बहुत क्लोज होंगे रिलायंस फैमिली के, जिनको ये न्यूज पता होगी और वो लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, लेकिन छोटे स्टॉक में अगर कोई न्यूज आ रही है तो मेक श्योर कि उसका असर ऑलरेडी जो है प्राइस पे आ चुका है, राइट। तो उसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग अलग तरीका होता है लोगों का ट्रेड करने का, कुछ लोग टीवी ऑन करके ट्रेड करते हैं, कुछ लोग अकेले में ट्रेड करते हैं। तो मैं जो है टीवी कभी नहीं देखता, मैंने एक ही बार टीवी देखा है ट्रेड करते वक्त, वो कोरोना वायरस से पहले, और जब कोरोना का जब फॉल आ रहा था उस वक्त मैं देख रहा था कि आखिर मार्केट गिर क्यों रही है, कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने टीवी चैनल ऑन किया था, बिजनेस टीवी चैनल, वरना टीवी चैनल देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास अपने रिसोर्सेज है। और मैंने फिर से कहा कि आपका काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, प्रेजेंट में जो है न्यूज पढ़ के और सुन के आपको ट्रेड नहीं करना है, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि नींद पूरी होनी चाहिए, मैंने बता दिया। उसके अलावा है फोकस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बच्चों वाली बात है, आप लोग को जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तब भी सिखाया जाता था, कॉलेज में भी सिखाया जाता था, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, वो मैं आपको लिखना है, मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो है मैं इसको बहुत फास्ट कवर कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अगर इस टॉपिक की, अभी जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ये मैंने पहले ही बताया था कि राइट अ जर्नल, मैंने आप लोग को शायद बताया था, आप लोग के बैच में जब मैंने पहले दिन पहला क्लास था उसमें मैंने बताया होगा आप लोग को कि आपको जो है अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपका जो है एम क्या होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब भी आप ट्रेडिंग को गुड बाय बोले, भैया मैं ट्रेड नहीं करूंगा अब, मैं आराम की, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब आप एक बुक लिख सकें कि हाउ वाज माय ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। तो उस बुक को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट आपको डेली लिखनी होगी, और वो कैसे हो सकता है कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना होगा, और जिसने ये ट्रेडिंग जर्नल लिख लिया ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये आप जो है किसी भी जो है सक्सेसफुल ट्रेडर की जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो सब के सब जर्नल लिखते हैं। वो अगर 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो उनके पिछले 10 साल का, अगर साल में 250 दिन ट्रेडिंग चल रही है, 225 दिन ट्रेडिंग चल रही है, मल्टीप्लाइड बाई 10, उतने दिन का जर्नल उनके पास में है जिसमें वो सब कुछ लिखते हैं, राइट एवरीथिंग, जिसमें वो सब कुछ लिखते हैं। मैं भी लिखता हूँ,
कई बार स्किप हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ 2-3 दिन का एक बार लिख लेता हूँ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड आप कर रहे हैं उसी वक्त अपना जर्नल लिखिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, आज आपने ट्रेड लिया, जैसे एक्सिस बैंक में अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, तो आप लिखिए कि आपने एक्सिस बैंक में 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया, 500 क्वांटिटी में ट्रेड किया, बाई साइड लिया था, इतने पे एंट्री ली थी, इतने पे एग्जिट किया था, ये आपका प्रॉफिट रहा। मैंने ट्रेड क्यों किया था? क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट था। जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपका दिमाग में क्या चल रहा था? तो यानी कि जब जो ट्रेडिंग जर्नल होता है उसमें सब कुछ एंटर करना होता है। और ये ट्रेडिंग जर्नल कैसे लिखना है, इसमें कोई सही तरीका गलत तरीका नहीं होता है। इनिशियली मैं पहले क्या करता था, मैं एक्सेल शीट में लिखता था, ठीक है। पहले मैं ट्रेडिंग जर्नल को एक्सेल शीट में लिखता था, मैं सब कुछ जो है एक्सेल में लिखता था, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉक नेम, बड़े प्रोफेशनल तरीके से लिखता था। तो ये करते करते मैं बोर हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार ये कौन एक एक एक्सेल शीट का सेल को मेंटेन करता रहेगा, उसमें ये फॉर्मूला लगाओ, उसमें वो फॉर्मूला लगाओ। तो मुझे अच्छा लगा नहीं, फिर मैंने एक्सेल शीट को छोड़ दिया। और मैंने क्या किया कि मैंने A4 साइज का जो पेपर होता है वो खरीद कर मैं ले आया, और मैं डेली जो है एक पेज लिखता हूँ, कम से कम एक पेज पे लिखता हूँ। तो मैं डेली का पेज पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल आज 22 जुलाई है, मैं लिखूंगा वेंसडे 22 जुलाई 2020, ठीक है। आज सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया, स्विंग ट्रेड किया, इंट्राडे किया, कुछ पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, क्या सोच के किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। और डॉक्यूमेंट करने का कोई तरीका मेरा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि मैं इसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे दिमाग को पेपर को उतार देता हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई और उस पेपर को पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैं खुद उस पेपर को पढ़ूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या था, ठीक है। तो हर चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप जब डॉक्यूमेंट करते हैं ना, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को जब पेपर पे आप लिखेंगे तो अगली बार उस चीज को आप दोहराएंगे नहीं, वो सेम गलती आप अगली बार करेंगे नहीं। वरना तो क्या करेंगे कि आपकी हमेशा जो है सेम गलती को करते रहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एक बार क्या हुआ कि आपका लॉस हुआ, और जब आप अगर आप उस लॉस को पेपर पे लिखेंगे नहीं या फिर एक्सेल शीट में लिखेंगे नहीं, जो भी तरीका आपको पसंद है, तो आप उस लॉस को भूल जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन उसको आप लिख लेंगे ना, तो हफ्ते में, साल में, महीने में, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप जर्नल को पलट के देखेंगे, तो आपको याद आया कि इस दिन आपका लॉस हुआ था, उसका रीजन ये था, कोई पर्टिकुलर रीजन था, आपने एक्सेल सही जगह पर नहीं लगाया था, या आपने एक्सेल सही तरीके से नहीं लगाया था, उसमें ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस में फर्क करना भूल गए थे आप, जिसकी वजह से आपका जो है स्लिपेज हो गया था, उसकी वजह से आपका लॉस ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये चीज आप एक एक चीज लिखेंगे जर्नल में, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, ये जर्नल लिखने के लिए मैं कोई पर्सनली ऐसा नहीं कि मैंने डिस्कवर किया कि जर्नल लिखना बहुत जरूरी है। जितने सक्सेसफुल ट्रेडर है, जितने इन्वेस्टर है, सब के सब जर्नल लिखते हैं, अपना अपनी डायरी लिखते हैं, और उसमें वो सब कुछ लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे आपको एक्सेल शीट में लिखे, कुछ बोलेंगे कि आपको जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है कि ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। मैं बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ कि कोई फॉर्मेट नहीं होता है जर्नल लिखने का। आपको जैसे ठीक लगता है लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, आपका लोकल लैंग्वेज बंगाली में लिखिए, गुजराती में लिखिए, जैसे आपको आता है वैसे लिखिए। लेकिन द पॉइंट इज आपको लिखना है। लिखने से क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन पेपर पे आएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आप लिख लेंगे तो वो गलती आप दोबारा करेंगे, ठीक है। और अगर आप पेपर पे लिखते तो ज्यादा, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होता है। वरना आप एक्सेल शीट, अगर आपको लगता है कि आपका एक्सेल शीट पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं और आप एक्सेल को अच्छे से सेव कर सकते हैं, तो आप एक्सेल शीट में लिखिए। हमेशा एक एक्सेल शीट तैयार रखिए और आप उसमें लिखते रहिए। इससे फायदा क्या है कि आप पेपर पर लिखेंगे तो कोई और पढ़ सकता है, हो सकता है कुछ ऐसे इमोशंस हो जो आप दूसरे को दिखाना ना चाहते हो, आप पेपर पे लिख ले, लोग पढ़ ले। एक्सेल शीट पे लिखेंगे, उसको आप लॉक करके रख सकते हैं एक्सेल शीट को, या किसी ऐसी जगह पर रख ले जहाँ पे सब लोग एक्सेसिबल ना हो। एक्सेल शीट को आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, कहीं भी जहां भी आप जा रहे हो ओपन कर सकते हैं। पेपर को कैरी करना पड़ेगा अगर आपको कभी पढ़ना है तो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है दोनों मेथड के। जो मेथड आपको सही है, सही लगे वो लिखिए। वरना कल से मैं जो है, अगर आप लोगों से कोई एक साल बाद मेरे पास आया ना और मेरे से बोला उसने कि भैया मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करने वाला हूँ कि भैया काम करो, अपना अपना ट्रेडिंग जर्नल आप मुझे भेजिए, जैसे भी आपने लिखा हुआ पेपर पे है, एक्सेल शीट पे भेजिए। मैं जरा देखूं कि आपने आपने रोज क्या क्या ट्रेड किया है और आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हवा में जो है, अगर आप बोले मेरे से कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हवा में आकर बोलेंगे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं भी हवा में बोल दूंगा कि ठीक है ऐसा कर लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पास जर्नल लेकर आएंगे ना कि देखिए ये मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ पिछले एक हफ्ते में, उसका रीजन ये है, एक हफ्ते में मैंने ये ट्रेड लिया था, तब मैं कुछ देख कर बता पाऊंगा कि भैया आपने गलती कहाँ की है। जब मेरा भी जब प्रॉफिट होना कम हो जाता है, तो मैं खुद का जो है जर्नल निकाल के देखता हूँ भैया मैंने कहाँ कहाँ किस किस दिन ट्रेड लिया था, ठीक है। और जर्नल लिखना शुरू शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है
कि आपने लैपटॉप के पास में हम रोज सुबह एक पेज ओपन करना है, एक पेज रख लेना है और डेट लिख देना है आज का, और जो जो ट्रेड आप लेते जाए जब भी टाइम मिले तुरंत आप उसको लिख दीजिए। हैंड राइटिंग किसी का मत कीजिए, जो समझ में आए जिस फॉर्मेट में समझ में आए लिख दीजिए, लेकिन लिखिए। दिस इज द गोल। ठीक है, आई होप मैंने बहुत ज्यादा इम्फोसाइज कर दिया इस पे। अगर आप लोग बोलेंगे कि मुझे एक्सेल शीट पे लिखना है जर्नल, तो मैं मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वो फॉर्मेट में भेज दूंगा। उसमें एक आपको डेट फिल करना होगा, स्टॉक का नेम फिल करना होगा, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, एंट्री क्वांटिटी, एग्जिट क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद में प्रॉफिट लॉस और साइकोलॉजी, इमोशन सब उसमें फिल करना होता है। लेकिन मुझे ये बोरिंग लगता है पर्सनली, मैं व्हाइट पेपर पे लिखता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, क्योंकि लिखने में थोड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो राइट अ जर्नल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और जितना भी इम्फोसाइज किया जाए कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, एंट्री, एग्जिट, इमोशन, प्रॉफिट लॉस। मन में गाली आ रही है, गाली वाली भी लिख दो। ठीक है, खुद को गाली भी दोगे आप ना, खुद के बारे में गालियां लिखोगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बाहर आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही गलती बार बार करते हैं, और जब आप लिखते हैं तो इस चीज को ज्यादा आप रियलाइज करते हैं कि यार मैं यही चीज को बार बार क्यों लिखता हूँ, तो अगली बार उस गलती को आप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं तो भैया आप, ये जो है दुनिया गोल है और ट्रेडिंग भी गोल है, प्रॉफिट लॉस मिला के बराबर हो जाएंगे आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितना भी प्राइस एक्शन मैंने बताया है, टेक्निकल एनालिसिस बताया है, ये सब दूर दूर तक जो है ना, वो प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नल लिखिए, आप मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर। ठीक है, क्योंकि आगे से अगर आप लोग का प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं स्ट्रेटजी से ज्यादा मैं मनी मैनेजमेंट पे और साइकोलॉजी पे आ जाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जर्नल लिखने के बाद में मैं आपको बोलूंगा, देखिए जर्नल के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ बोल दिया है। आई होप आप लोग खुद से नोट्स बना लेंगे या रिकॉर्डिंग सुन के बाद में अपने हिसाब से इसको मोल्ड करेंगे। मैं फिर से बोलूंगा कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट भी खुद से डेवलप करना पड़ेगा कि आप कौन सा जो है लॉस और विन का रेशियो रखना चाहते हैं, और साइकोलॉजी, और जो है अगर आप जर्नल बना रहे हैं तो किस फॉर्मेट में बना रहे हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं या फिर एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं, या फिर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपको ट्रेडिंग ना अलग अलग फेज में करनी है। प्लान योर ट्रेड इन फेज। मैं फिर से बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने ट्रेडिंग को फेज वाइज करना है। जैसे पहला, ट्रेडिंग के 3 फेज होते हैं। पहला फेज क्या होता है, वो होता है 9:15 टू 11 AM होता है। दूसरा फेज जो होता है वो होता है 11 टू 1:30 ले लीजिए, 1। अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट आप घड़ी देख के इन सब चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, ये एक लमसम में एक टाइम जोन में बता रहा हूँ। अब 1:30 का मतलब बिल्कुल 1:30 नहीं होता है, 1 भी हो सकता है, कई बार 2 o'clock भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मतलब समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तीसरा होता है 1:30 टू 3:30। ये अलग अलग फेज में आपको ट्रेड करना है। तो जितना भी मैंने प्राइस एक्शन बताया हुआ है, पीडीएच, पीडीएल, R3, S3, EMA21, वॉल्यूम, ये सब चीजें जो है आप 9:15 टू 11 AM तक करके आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, और ये 9:15 टू 11 AM में जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी जो आप, मैंने आपको फायर से बताया है, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, फिर लाइव स्कैनर ओपन करके, तो यहाँ से आप स्टॉक निकालेंगे। फुली ओपन मार्केट से स्टॉक निकाल सकते हैं आप, राइट। टेक्निकल ब्रेकआउट पे स्टॉक निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो है आप और भी जितने तरीके मैंने बताए हैं, रिजल्ट स्टॉक्स, न्यूज वाले स्टॉक, वो सारे स्टॉक निकालने के बाद में वो सब आपका काम खत्म हो जाएगा 11 बजे। ठीक है, इसलिए कई लोग आप लोगों से फोन करते हैं कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं बोलता हूँ 11 बजे के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि 11 बजे तक मार्केट शांत हो चुका होता है और हमारा एक ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका होता है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है 11 बजे के बाद। तो 11 बजे से लेके 1:30 तक आपको ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जो जब आपका 11 बजे तक का हाई जो बना हुआ है वो ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, तब आपको इनिशिएट करना है। बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसना है, वरना बीच में घुसेंगे तो आपका जो है लॉस होने के चांसेस, स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा होता है। तो हम लोग प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, उसमें होता क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और 11 AM के बाद में वॉल्यूम कम हो जाता है मार्केट में ज्यादातर दिन, तो प्राइस एक्शन ज्यादा फॉलो होता नहीं है और स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको सेकंड फेज में ट्रेड तभी करना है जब 11 AM के बाद में, जब डे हाई या डे लो ब्रेक हो तब। ठीक है, और तीसरा जो फेज है वो 1:30 टू 3:30 के बीच में होता है। ये वो टाइम होता है जब यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, राइट। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट वाला पेज ओपन करना है, मैंने आपको लिंक भेज दिया है।
और यूरोपियन मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। एग्जांपल लीजिए, हमारी मार्केट जो है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यूरोपियन मार्केट जो है नेगेटिव में ओपन हुई, ठीक है, सारी यूरोपियन मार्केट नेगेटिव में ओपन हो रही है, तो निफ्टी भी अब नेगेटिव हो रही है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जितने टॉप गेनर होते हैं, तो उस वक्त के 130 तक के टॉप गेनर होते हैं, उन स्टॉक को हम सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है नेगेटिव में ओपन हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, उनको सेल करना स्टार्ट करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कब हम करते हैं, 130 के बाद। उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा, और आपको इंटरनेशनल मार्केट कितने बजे ओपन हो रहा है, यूरोपियन मार्केट कितने बजे ओपन हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी मीन्स मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो है ना, थोड़ा सा इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और ये जो है अलग अलग फेज में इसको डिवाइड करना है। तो ये भी साइकोलॉजी का एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। वैसे ये प्राइस एक्शन की चीज है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या है कि आप कितने भी, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और हाँ, एक मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस रिटेल ट्रेडर, तो उसमें बहुत सारी मैं काम की बात बता रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उस वीडियो सीरीज को भी देखिए, उसमें और भी मैं बातें आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, वीडियो सीरीज ऑन प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस रिटेल ट्रेडर। दूसरी बात क्या है कि आप कितने भी जो है ना कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कितने भी बढ़िया ट्रेडर क्यों ना हो, बुरे दिन सबके आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी जो है मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कब से नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड फरवरी मार्च में ही किया था। उसके बाद से मैंने जुलाई तक अभी तक ट्रेड नहीं किया, 6 महीने होने को है, मैंने क्रूड में ट्रेड नहीं किया। उसके पहले मैं सिर्फ 2 साल से मैं सिर्फ क्रूड में ही ट्रेड कर रहा हूँ ज्यादा, मैं स्टॉक से ज्यादा क्रूड में ट्रेड करता था। लेकिन ठीक है, क्रूड कुछ दिनों के बाद मुझे क्रूड समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गई, ठीक है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। और एज ए रिटेल ट्रेडर मेरे पास में एक्सेस नहीं है कि मेरे पास न्यूज पहले पहुंच सके। मेरे पास न्यूज आती तब थी जब ऑलरेडी वो न्यूज का असर प्राइस में आ चुका होता था, और बहुत ज्यादा वोलेटाइल था क्रूड, तो मैंने क्रूड पे ट्रेड करना छोड़ दिया। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ वैसे। तो मैं ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग करियर में हमेशा एक लो फेज आएगा, ठीक है। उस वक्त जो है आपको याद करना है कि व्हाई यू स्टार्टेड टू ट्रेड, ठीक है, व्हाई डिड यू चूज ट्रेडिंग एज अ करियर, ठीक है। ये आपका जो है व्हाई आर यू ट्रेडर, आपने इसको क्यों एज अ करियर चूज किया था, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपका जो जो मेंटल जो पोजीशन है, जो आपका मेंटल हेल्थ है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटे लॉस से या फिर छोटी छोटी बातों से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब आपको चीजें समझ में ना आए, तो आपके ट्रेड नहीं करने से मार्केट पे कोई असर नहीं होने वाला है, नहीं आप पे कोई असर होने वाला है। सिंपल सा तरीका, ट्रेडिंग जो है आपने स्टार्ट की थी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, ठीक है, और खुद सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेकर अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके ट्रेडिंग लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो उस वक्त आपका जो है, ये जो वाय जो है आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे हो सकता है आप लोगों से कुछ लोगों जिनको लगता है कि ये मैं ट्रेडिंग से जो है अपनी फैमिली चलाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग से मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ, ट्रेडिंग से अपना जो है गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, इस वजह बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो जो है चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी तो इसके पहले जो मेरा सेटअप था, ट्रेडिंग सेटअप था, वहां पे मैंने जो है अपने जो आइडल थे, ट्रेडिंग के आइडल थे, उन सबका मैंने पोस्टर लगा रखा था। एक अच्छी सी गाड़ी की पोस्टर लगा रखी थी, जो कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें जो आपको मोटिवेट कर सके, मोटिवेशनल कोट लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप लिख कर डाल सकते हैं, ताकि आप जो मोटिवेटेड रहे, खुद को, क्योंकि जब आप ट्रेडर है, तो आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आपका कोई बॉस नहीं है जो आपके पीठ पर पाएगा कि भैया आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया, या फिर आपका जब स्टॉप लॉसेस हिट होने स्टार्ट होंगे, तो कोई आपको ये बोलने नहीं आएगा कि अरे यार ठीक है, होता है, कल अच्छा दिन होगा, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ही यहाँ पे जो है बॉस हैं, और आप ही एम्प्लॉई हैं, आप ही अपने कंपनी के मैनेजर है, सीईओ हैं, और पीयून भी अपने कंपनी के आप ही हैं। अपना जो साफ सफाई लैपटॉप ऑफ कर आप ही करते हैं, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, और खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। आई होप इस पे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब आप खुद ही ट्रेड कर रहे हैं, खुद ही प्रॉफिट ले रहे हैं, खुद ही लॉस ले रहे हैं, कोई आपके ऊपर नहीं है, आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि आपका अभी तक मैंने जो आपको बताई है जो बातें, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है आपको, प्लस जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताया है, बहुत कुछ नहीं बताया लेकिन इतना बता दिया है कि सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर लें तो इतना काफी है। वैसे फेज 2 अब स्टार्ट होगा तो उसमें और भी एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सबसे जरूरी है कि अपने स्ट्रैटेजी पे और मनी मैनेजमेंट पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक आध दिनों बाद से मैं आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। तो उसमें ट्रेड करने के लिए मैं कोई बहुत एडवांस प्राइस एक्शन यूज नहीं करूंगा, मैं वही जो कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करूंगा जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसपे जो YouTube पे मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, उसी कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड करेंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉसेस कई बार हिट होंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस प्राइस एक्शन नहीं है, सिर्फ कैंडल्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आप जो है, तो आप जिस भी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको एडवांस प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एडवांस प्राइस एक्शन है, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा है मेरा। ठीक है, सिर्फ आप एक एग्जांपल दे लीजिए, अगर आपने सिर्फ दिन भर आपने जो है सिल्वर का चार्ट, गोल्ड का चार्ट, कॉपर का चार्ट, नेचुरल गैस का चार्ट वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, और ये सोचा आपने कि कभी भी जो है अप ट्रेंड में जाने के बाद डोजी दिख जाए या डाउन ट्रेंड में जाने के बाद डोजी डोजी कहीं भी दिख जाए तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। अगर ये ऐसा मुझे स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, ये सेल लगाऊंगा, ये स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो यहाँ सेल करूंगा, ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मैं आंख बंद करके ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस हिट होता है होने दो। आप हमेशा जो है बहुत हेवी प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको पूरे दिन एक्टिव रहना होगा, पूरे दिन बैठ के चार्ट देखना होगा, बैठ के लैपटॉप पे चार्ट नहीं देखेगा, फोन पे चार्ट देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टीडियस काम है, कहना बहुत ईजी है, लेकिन जब आप करेंगे पूरे दिन तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। आप इतना मेहनत या 15-15 घंटे चार्ट आप तभी देख सकते हैं जब ट्रेडिंग सही में आपका पैशन हो। ठीक है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट पे आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए, और मैं फिर से ये बोलूंगा कि मेरे कहने से आप आंख बंद के भरोसा तो करेंगे नहीं, कि मैंने कहा कि तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। ये आंख बंद करके भरोसा तब आएगा जब आप when you trade daily with minimum quantity। ठीक है, एक जब आप, अगर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो अगर किसी एक पर्टिकुलर शॉट को 1000 बार अगर उन्होंने प्रैक्टिस ना किया हो, तो लाइव जब मैच में जाएंगे और जब बहुत सारा ऑडियंस के बीच में जब आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, अपना मैच खेल रहे होंगे, तब आप कभी भी वो शॉट जो है बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए क्यों, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस इनफ बार नहीं की है। लेकिन जो क्रिकेटर बहुत प्रैक्टिस करते हैं नेट में, वो जब लाइव मैच में जाते हैं तो आराम से बिल्कुल कूल होकर खेलते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंस में खेलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये भी कोई अलग चीज नहीं है, ट्रेडिंग ऐसा कुछ बहुत ही अलग दुनिया का काम नहीं है, यहाँ भी वही स्पोर्ट्स वाली चीज फॉलो होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कब, जब आप ट्रेड करेंगे। और अब ट्रेड आप कब, अब ट्रेड आप हमेशा ट्रेड कब कर सकते हैं, जब आप मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होगा, पैसा खत्म। उसके बाद बैठ के आप जो है शेयर मार्केट को गाली दीजिएगा कि भैया शेयर मार्केट तो जुआ कट्टा है, या लोग सिर्फ जुआ खेलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने तो अभी तक शेयर मार्केट सीखा भी नहीं है, अभी तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। शेयर मार्केट तो ऐसी चीज है कि यहाँ पे एडवांस लेवल का कंप्यूटर यूज होता है कैलकुलेशन करने में, और वो कैलकुलेशन आपने कर लिया तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम है। ठीक है, मैं उस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो बेसिक लेवल की ट्रेडिंग है जिससे जिसमें आप पैसा बना सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस कब होगा, जब आप बहुत ट्रेड करेंगे, रोज ट्रेड करेंगे और बहुत सालों तक ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बनाना क्या है, प्रॉफिट आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी में कभी कभी बैंक निफ्टी महीने में 2-4 दिन ऐसा होता है कि एक ही बार 1000 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर 1000 पॉइंट नीचे जाती है। बात यह है कि आप उस 1000 के मूवमेंट के वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास पैसा बचा हो कैपिटल, उस दिन आप ट्रेड करने के लायक हो। उसके लिए जरूरी क्या है कि उस 4 दिन का
उस 4-5 दिन जो मूवमेंट आती है उस दिन आप मार्केट में बने हो, आपका पैसा बचा हो, और बाकी की जो 20 दिन है उसको आप ऐसे ही स्किप करें या बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करके छोटे लॉस छोटा प्रॉफिट में बाहर हो जाए। ठीक है, तो जो एवरेज जब आप देखेंगे, एग्जांपल लीजिए मैं इंडियन मार्केट की बात करूंगा, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 10 दिन जो है आपको स्मॉल लॉस होगा। ठीक है, 10 दिन जो है स्मॉल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये 10-10 दिन आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जो 10-10-20 दिन हुए ना, और बाकी जो 4 दिन बचे या 3 दिन बचे, इसमें आपका हेवी प्रॉफिट होगा। तो पूरे महीने का जो प्रॉफिट है ये 4 दिन में आने वाला है। लेकिन ये 4 दिन के लिए आपको पता नहीं है पहले से कि वो 4 दिन कौन सा है। उसके लिए आपको पूरे पूरे जो है 22 ट्रेडिंग सेशन जो है या 23-24 जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, डेली ट्रेड करना पड़ेगा, तब ये 4 दिन जो है या 2 दिन 3 दिन जो भी है आपके पकड़ में आएगा, और उस दिन आपको पूरे महीने का प्रॉफिट प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, पूरे महीने का, पूरे 6 महीने, पूरे क्वार्टर का प्रॉफिट भी एक दिन में आपको बन सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। वैसे मैं आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको क्रूड ऑयल का एग्जांपल दूं। ठीक है, आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है और आप क्रूड ऑयल में 30 दिन ट्रेड करते हैं, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं, लेकिन एक दिन क्रूड ऑयल में ऐसा आता है कि सीधा जो है 1000 पॉइंट की रैली तो ज्यादा होगी, 700-800 पॉइंट की रैली मैंने देखी हुई है एक दिन में क्रूड ऑयल में। तो अगर 700 पॉइंट की रैली अगर आ जाती है और वो आपने कैच कर लिया, वो आपने कैच क्यों किया, क्योंकि आप क्रूड ऑयल में डेली ट्रेड करते हैं, और एक जो है और एक एक पॉइंट पे 100 रुपए मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो आपका 70,000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि वो आपको पता नहीं कि वो दिन कौन सा होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड करना होगा। 10 दिन स्मॉल लॉस और 10 दिन स्मॉल प्रॉफिट नो लॉस बराबर। लेकिन इससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको पता है कि ये रिजल्ट आएगा कि 10 दिन में स्मॉल प्रॉफिट में निकलूंगा, 10 दिन स्मॉल लॉस में निकलूंगा, लेकिन ये 4 दिन वाला जो जो मौका है ना, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको एक्टिवली ट्रेड करना होगा हमेशा। ठीक है, तो ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। रोज जो है 2000 का प्रॉफिट आप नहीं ले सकते, रोज 1000 का प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको रोज ट्रेड करना होगा और महीने के एंड में आपको देखना होगा कि आपका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, भैया तो प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो लॉस भी नहीं हो रहा है ना। अगर लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं बन पा रहा है और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यू आर सक्सेसफुल ट्रेडर। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब एकाएक वन साइडेड मूवमेंट होगी, आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे और आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर उस दिन आप जल्दबाजी में एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, पेशेंस से आएगा, इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया, एक दो चार और बातें हैं, उसके बाद हम क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। आज की क्लास थोड़ी हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाला है, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 40 मिनट वाला जो कैप है और जूम में अभी तक एक्टिव है, तो अभी फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा जैसे ये मीटिंग खत्म होगी। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि ये अगर आप ये स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट ले दे के बराबर हो जाए, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप बोलेंगे कि तो प्रॉफिट में हो ही नहीं रहा है। भाई प्रॉफिट होगा, पहले ट्रेड तो कीजिए, 1 महीने 2 महीने ट्रेड तो कीजिए।